ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, जो 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शोपिया में एक तरफ, और देखिए प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडित जिनको टारगेट किया जा रहा है, और ताजा कड़ी एक और हत्या हो गई है कश्मीरी पंडित की। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है, बेहद आक्रामक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए। देखिए जरा, सुनिए। तो जम्मू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कश्मीरी पंडित की हत्या का पूरा ये मामला और टारगेट किलिंग को फिर से अंजाम दिया गया है आतंकवादियों की तरफ से। इसके विरोध में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए, महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी है। और देखिए जरा, सुनिए फिर से। ये तो इधर से आता था, बाइक पर भी 2 लड़के आए थे इधर, तो यहाँ तो एक वो तो घर चला गया बाइक वाला, बस यहाँ तो ये पहुंच गया, बस पीछे से उसको फायर किया। और मेरे पास है ना, पता नहीं, हमने सिर्फ टास देखा है इधर। इसकी एज 45 होगी। तो क्या ये था? नहीं, ये चल तो वहां के लोगों में, स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, रोष में है और खौफ में भी हैं, क्योंकि उनको वहां रहना है, लेकिन लाख दावे हो सुरक्षा के लिए, लेकिन टारगेट पर हैं कश्मीरी पंडित। और ये सिलसिला अनवरत जारी है, अप्रैल से शुरू हुआ, अब तक वो खत्म नहीं हो रहा है। छोटा सा एक ब्रेक जरूर हुआ था कुछ दिनों का, लेकिन फिर से एक हत्या को अंजाम दे दिया गया है आतंकवादियों की तरफ से। इसी को लेकर भारी ये प्रदर्शन हो रहा है। अशरफ का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार घाटी से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर से। अशरफ, लोगों का विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि वो क्या चाहते हैं, जस्टिस की आवाज बुलंद कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अभी क्या अपडेट, और सुरक्षा बलों की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन को लेकर भी अपडेट बताएं, और यह भी बता दीजिए कि कितने लोग, कुछ जानकारी अगर मिल रही हो, कि इस घटनाक्रम में शामिल थे जिन्होंने अंजाम दिया है, हत्या की है। आशुतोष, जो विरोध प्रदर्शन है ये पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी चाडुरा में, बडगाम जिले में, उनके दफ्तर में घुसकर आतंकी गए थे और उनकी हत्या की थी। उसके बाद जितने भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार यहाँ पर ट्रांजिट कैंप्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें किसी सुरक्षित जगहों पर जो है उनका तबादला हो। लेकिन सरकार ने स्थायी तौर पर उनको जम्मू तो भेज दिया, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं किया। यही वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, जो लगातार कश्मीर में अपना कामकाज कर रहे थे या सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब जम्मू में है। और अब वो पिछले 6 महीनों से लगातार वहां पर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। आज काफी वो उग्र हुए और काफी गुस्से में है इस बात को लेकर कि सरकार ने कहा कि अब कोई माइनॉरिटी किलिंग नहीं होगी, कोई कश्मीरी पंडित नहीं मारा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज एक और कश्मीरी पंडित की हत्या होती है। जहां तक ये आतंकी हमला है, साफ है कि इसके पीछे मंसूबा होगा, इसके पीछे तैयारी होगी। जो चश्मदीद देख सकते हैं आप, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और न्याय की मांग हो रही है। भरोसे की बात है, और पूरी तरह से ये जो लोग हैं वो रोष में हैं, जो कि प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों को लेकर, वो सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं। लोगों का ये गुस्सा भड़क पड़ा है। शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या से बौखलाए हुए हैं वहां के लोग, कश्मीरी पंडित, क्योंकि उनमें कह सकते हैं कि खौफ भी है और एक रोष भी है। लेकिन कब तक टारगेट पर रहेंगे ये कश्मीरी पंडित, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि यह सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक टारगेट किलिंग हो चुकी है, आज एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई आतंकवादियों की तरफ से। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना
फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बल्कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, एक फिर से हत्या, कश्मीरी पंडित जो है वो लगातार टारगेट पर है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब भरोसा देंगे आप? आखिर उनको न्याय चाहिए। आप देख सकते हैं, आवाज भी आ रही होगी आपको, वो सड़कों पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। एक बार फिर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे और बेकसूर कश्मीरी पंडित श्री पूरन कृष्ण पंडिता साहब को निशाना बनाया है। ये इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की कायरता है। जिस तरीके से पिछले एक महीने में हमारी सेना और पुलिस ने कश्मीर के अंदर आतंकवादी संगठनों के सभी बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है, उससे इन आतंकवादी संगठनों में बौखलाहट है, घबराहट है, और उन्होंने इस प्रकार से निहत्थे और निर्दोष पूरन कृष्ण पंडिता साहब को निशाना बनाया है। ये तमाम कातिल आतंकवादी लेकिन रविंद्र जी, पाताल से भी निकाल, लेकिन रविंद्र जी, ठीक है, उनके कुकर्मों की सजा जब भी ऐसी घटना होती है पाकिस्तान का तार जुड़ता है। ठीक है, नापाक मंसूबे हैं, उसको कामयाब होने भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका समाधान क्या है? यह सिलसिला कब थमेगा, कब रुकेगा, कब आप भरोसा जो आप लोग देते हैं वो कायम हो सकेगा? क्योंकि देखिए, कश्मीरी पंडितों की आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आप खुद पंडित है, कश्मीरी पंडित, लेकिन वहां पर संख्या बहुत कम हो गई उनकी और वो भागने को मजबूर है, पलायन को मजबूर है। लेकिन रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार आई, पत्थरबाजी की घटनाएं हों, बंद कॉल्स हों, हड़तालें हों, ये सब चीजें बंद हुई हैं। घुसपैठ करते ही आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट दी गई है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में खूब तेजी लाओ, और उसी का परिणाम है कि आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्र, लेकिन आपको लगता है इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इन्वॉल्व होगा? बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटनाएं को अंजाम नहीं दिया जा सकता? रविंद्र जी, कुछ लोग, कुछ एलिमेंट हैं। आपने देखा होगा, कल ही आतंकवादियों के हमदर्द सरकारी मुलाजमों को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इससे पहले हवाला फंडिंग के कारोबार पर नकेल कसी गई है। लगातार एनआईए, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो यहां लगातार छापेमारी कर रही है। आतंकवादी विरोधी अभियानों में जबरदस्त तेजी लाई गई है। आतंकवादियों को तो किसी प्रकार से भी यहां ढिलाई मोदी सरकार नहीं दे रही। ठीक है रविंद्र, लेकिन जो दूर दराज अंजाम भी यही होना चाहिए, जो बंदूक उठाएगा वो गोली खाएगा। सेना भी यही कहती थी, सरकार भी यही कहती थी, और आगे भी ये कायम रहना चाहिए। लेकिन खौफ नहीं होना चाहिए हमारे भाइयों में, कश्मीरी पंडितों में,